अगर करप्शन खत्म किया जाए तो कैसे? करप्शन खत्म करने के लिए जो है उस इलाके का जो है चुनिंदा एमएलए या सांसद को जो है ईमानदार होना पड़ेगा, और बड़े अफसरान जो आला अधिकार है उनको भी जो उन्होंने शपथ लिया था उस शपथ ग्रहण के याद करते हुए कौम की खिदमत करना पड़ेगा, तभी करप्शन खत्म होगा। अगर मीडिया को रिफॉर्म करते तो कैसे? मीडिया को हम रिफॉर्म ये करना चाहते हैं कि टीआरपी के लिए कुछ काम मत करो, इस देश के बचाव के लिए करो, आने वाले जनरेशन के लिए काम करो। इससे क्या मिलता है? इससे यही मिलेगा कि एक सुंदर मुल्क हमारा तैयार होगा। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं द बीबीएम पॉडकास्ट। इस एपिसोड में हम एक्सपोज करेंगे इंडिया के तमाम गोदी मीडिया चैनल्स को और इंडिया के तमाम ढोकोसाला नेताओं को, और हम जानेंगे मौलाना शमीम साहब की लाइफ जर्नी और उन्होंने किस तरह अपनी एजुकेशन को पढ़ा, किस तरह उन्होंने संघर्ष करके आज वो लोगों के दरमियान मकबूल बन चुके हैं, जो वाकई में सलाहियती गुफ्तगू करते हैं और अल्लाह ने उनको वो हुनर बख्शा। आज हमारे साथ मौजूद है इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से खतीब व इमाम मौलाना शमीम साहब क़िबला के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए फिर जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। अगर आप इस एपिसोड में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। सबसे पहले तो हजरत आप अपना नाम बताइए और आप करते क्या है, क्यों करते हैं, मकसद क्या है आपका? मेरा नाम जो है मोहम्मद शमीम अख्तर है जी। और मेरा जो है काम बेसिकली जो है कारोबार है जी। और ऐसे में इमामत भी करता हूँ माशाल्लाह। जी। कौन सी मस्जिद में? ये मदीना जामे मस्जिद दार्जिलिंग मोड़ सिलीगुड़ी। माशाल्लाह। मैं वहाँ के पेश इमाम हूँ। कितने सालों से हैं? ऐसे सिलीगुड़ी तो मैं 2009 से हूँ। खिदमत करने का इरादा क्या है हजरत आपका? बस अब वो खिदमत तो इसीलिए कर रहा हूँ कि जो कुछ भी अपने अंदर दीन के जो है मालूमात है वो लोगों तक बांटा जाए। अगर हमारे तकसीम करने से कोई लोग राह हिदायत पर आ जाए तो इसका जो है अजर हमें भी मिलेगा और मखलूक खुदा को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। माशाअल्लाह। तो हजरत आपने अपना कीमती लम्हात में से जो कुछ लम्हात है ना, हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं, सीखने का मौका दिया। इसका तहे दिल से हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना वक्त दिया। और सबसे पहले तो बताइए हजरत कि हमारे द बीबीएम पॉडकास्ट में आने से पहले आपने कहीं पर मतलब इस तरह पॉडकास्ट किया? नहीं, इससे पहले मैं किसी चैनल के सामने आया नहीं, मगर आपने जो नेक ख्वाहिशात जाहिर की है जी, इस बुनियाद पर जो है मैंने अपना वक्त आज निकाला। मेरी अलग मसरूफियात है जी। तो खैर जो भी है, शुक्रिया आपका, बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे थे। आपसे पहले हजरत हमने मौलाना खलीलुर रहमान साहब का इंटरव्यू किया और उनसे भी ये सवाल हमने पूछा, क्योंकि आज के इस जनरेशन में जो देश की हालात है आप इसे जाहिर जानते हैं और देख भी रहे हैं, सारी चीज़ें सोशल मीडिया में है आज के ज़माने में। हमारे जो दिन में हमने सीखा कि दिन में जो है उलमाए कराम जो है एक बेहतर लीडर होते हैं और उससे बेहतर लीडर ज़माने में कोई और नहीं हो सकता है, जो हमारे अक्ल फाम में है, जो मुझे समझ में आई। तो इसी के लिहाज से मैंने सोचा कि अगर हमारे उलमा हजरात जो पॉलिटिक्स में है वो है और जो नहीं है वो अगर आना चाहे, या फिर जो हजरात उलमा हजरात पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनको आना कैसा है, हमने वो ये सवाल उनसे भी पूछा था। तो अब यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हजरत कि हमारे उलमा इकराम जो हैं सियासत में अगर आए तो आना कैसा है और आकर सबसे पहला काम क्या करें? ये उलमा बोले तो दीन का इल्म रखने वाला, जी जी, कुरान और हदीस पर जो है अपनी मालूमात रखने वाले लोग जी। इनका मकसद जो है भटके हुए लोगों को राह पर लेकर आना, राह पर लेके आना। और यही काम जो है
एक सियासतदान भी कर सकते हैं, मगर अगर अहले इल्म खुसूसी तौर पर हमारे हुफ़ाज़ या मुफ्तियान किराम जो भी हमारे जो है मुसलमानों के